नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हेलो एजे पर। आज की इस वीडियो में हम आपको यूपी ट्रिपल एससी का पेट का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर यानी पहली बार जो पेपर 2021 में हुआ था उसे यहाँ पे हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना यूपी ट्रिपल एससी पेट फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? ऑप्शन है शेर शाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी पहले होंगे इल्तुतमिश, उसके बाद होंगे अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद आएंगे शेर शाह सूरी और उसके बाद होंगे अकबर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तुकाराम या फिर चैतन्य या फिर नामदेव या फिर शंकराचार्य। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तुकाराम। क्वेश्चन नंबर 3, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड क्लाइव या फिर लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स या फिर लॉर्ड क्लिंटन या फिर लॉर्ड रिपन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 4, चरक संहिता संबंधित है राजनीति से या फिर चिकित्सा से या फिर वास्तुकला से या फिर गणित से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चिकित्सा से। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन ए है BC 261 यानी कलिंग युद्ध, ऑप्शन बी है AD 78 यानी संघ संवत की शुरुआत, ऑप्शन सी है AD 622 मुस्लिम युग की शुरुआत और ऑप्शन डी है AD 1709 औरंगजेब की मृत्यु। इसमें पूछा है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, AD 1709 ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी या फिर WC बनर्जी या फिर फिरोज शाह मेहता या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 7, सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई? ऑप्शन है एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक या फिर तिलक और लाला लाजपत राय या फिर तिलक और विपिन चंद्रपाल या फिर तिलक और अरविंद घोष। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। नंबर 8, निम्न का मिलान करें। यहाँ दोस्तों आपको मिलान करना है जिसमें अलग अलग ऑप्शन में मिलान करके दिया है। तो ब्रह्म समाज का होगा राम मोहन राय, रामकृष्ण मिशन का होगा स्वामी विवेकानंद और आर्य समाज का होगा दयानंद सरस्वती और सत्य शोधक समाज का होगा ज्योतिराव फूले। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, करो या मरो का नारा किसने दिया? सरदार पटेल या फिर जवाहरलाल नेहरू या फिर सुभाष चंद्र बोस या फिर महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 10, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू या फिर पट्टाभी सीतारमैया या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर JB कृपलानी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 11, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम या फिर रावी या फिर चिनाब या फिर ब्यास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चिनाब। क्वेश्चन नंबर 12, बसंत विषुव होता है 21 मार्च को या फिर 18 जून को या फिर 23 सितंबर को या फिर 22 दिसंबर को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 21 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जस्ता के लिए या फिर इस्पात के लिए या फिर तांबे के लिए या फिर एल्यूमिनियम के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तांबा। तांबा जो है वो खेतड़ी परियोजना के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 14, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मध्य प्रदेश में या फिर असम में या फिर पश्चिम बंगाल में या फिर केरल में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, असम में। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र या गोदावरी। इसमें ऑप्शन में दिया है कि पहला और दूसरा या फिर दूसरा या तीसरा या फिर तीसरा और चौथा या फिर दूसरा और चौथा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बैंक दर का अर्थ है साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर या फिर बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर या फिर देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। क्वेश्चन नंबर 17, यदि RBI नकद
कोषानुपात को घटा दे तो शाख सर्जन पर क्या असर होगा? ऑप्शन है कोई असर नहीं होगा, या फिर घट जाएगी, या फिर बढ़ जाएगी, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? ऑप्शन है पूंजीवादी, या फिर समाजवादी, या फिर मिश्रित, या फिर वैश्विक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पूंजीवादी। क्वेश्चन नंबर 19, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? ऑप्शन है आरबीआई गवर्नर द्वारा, या फिर भारत के राष्ट्रपति द्वारा, या फिर वित्त मंत्री द्वारा, या फिर वित्त सचिव द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आरबीआई गवर्नर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फेमा? ऑप्शन ए है फंड्स एक्सचेंज मीडिया एजेंसी, ऑप्शन बी है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ऑप्शन सी है फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन, और ऑप्शन डी है फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केट एजेंसी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? राज्य सूची में, या फिर समवर्ती सूची में, या फिर संघ सूची में, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्य सूची में। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। ऑप्शन है मूल अधिकार, या फिर मौलिक कर्तव्य, या फिर राजनीति के निर्देशक तत्व, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजनीति के निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 23, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है अनुच्छेद 21A से, या फिर अनुच्छेद 19 से, या फिर अनुच्छेद 29 एवं 30 से, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 21A से। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, या फिर महात्मा गांधी, या फिर BR अम्बेडकर, या फिर BN राव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है? ऑप्शन अनुच्छेद 21, या फिर अनुच्छेद 24, या फिर अनुच्छेद 29, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 29 में भारतीय संविधान के अल्पसंख्यकों के हित में निहित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं प्रोटॉन, या फिर न्यूट्रॉन, या फिर मुक्त इलेक्ट्रॉन, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 27, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? ऑप्शन है 1 वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति की, या फिर 1 वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी की, या फिर 1 वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की, या फिर हवाई जहाज की गति की। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की। क्वेश्चन नंबर 28, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट, या फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर सोडियम क्लोराइड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 29, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का कितना प्रतिशत होता है? ऑप्शन है 60%, या 75%, या 80%, या फिर 100%। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 75%। क्वेश्चन नंबर 30, संतरे में बहुतायत में होता है कौन सी विटामिन होती है? विटामिन ए, या फिर विटामिन बी, या फिर विटामिन सी, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा विटामिन सी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31, अंडर रूट क्वेश्चन मार्क अपान 196 इसका टू 72 अपान 56। इसका ऑप्शन है 18, या फिर 14, या फिर 324, या फिर 212। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 324। क्वेश्चन नंबर 32 देख सकते हैं आप कि 885 गुणे 885 गुणे 885 प्लस 115 गुणे 115 गुणे 115 बटे 885 गुणे 885 प्लस 115 गुणे 115 माइनस 885 गुणे 115। ऑप्शन है 115, या फिर 770, या फिर 885, या फिर 1000। तो सब कुछ सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1000। क्वेश्चन नंबर 33, अंडर रूट 5 बटे अंडर रूट 5 ऊपर माइनस नीचे माइनस और अंडर रूट 3 अपान अंडर रूट 3 किसके बराबर है? ऑप्शन है 4 प्लस अंडर रूट 15, या फिर 4 माइनस अंडर रूट 15, या फिर 1/2, या फिर 1। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 4 माइनस अंडर रूट 15। क्वेश्चन नंबर 34, टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा? ऑप्शन है 10% बढ़ी, या फिर 10% घटी, या फिर 16% बढ़ी, या फिर 16% घटी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 16% घटी। क्वेश्चन नंबर 35, 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र
18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। तो कोच की उम्र क्या है? ऑप्शन है 28 वर्ष या फिर 31 वर्ष या फिर 34 वर्ष या फिर 37 वर्ष। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 37 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 36, एकल का विलोम शब्द है। ऑप्शन है बहुल या फिर पर्याप्त या फिर उपयुक्त या फिर अकेला। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बहुल। क्वेश्चन नंबर 37, दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? ऑप्शन है तिरस्कार या फिर अहंकार या फिर व्यथा या फिर स्वाभिमान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अहंकार। क्वेश्चन नंबर 38, मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। ऑप्शन है मर्मांतक या फिर मनोहर या फिर मंदमस्त या फिर मदमयी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मनोहर। क्वेश्चन नंबर 39, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखिए। ऑप्शन है दोहों की रचना करना या फिर थोड़े में बहुत कहना या फिर बहुत बोलना या फिर कम बोलना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी थोड़े में बहुत कहना। क्वेश्चन नंबर 40, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। महत्वाकांक्षा या फिर महत्वाकांक्षा या फिर महत्वाकांक्षा या फिर महत्वाकांक्षा। इसमें आपको देख के ही सॉल्व कर सकोगे, मेरे उच्चारण से आप नहीं समझ पाओगे कि यहाँ पे लिखा कैसा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी महत्वाकांक्षा। तो दोस्तों अब यहाँ पे आया है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द कॉरेस्पॉन्डिंग क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 41 से 43 तक आपको इस पैसेज में से क्वेश्चन देखना होगा और आंसर भी देखना होगा कि इस पैसेज में से आपका क्या आंसर है और फिर टिक करना होगा। तो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, ए मैनी साइडेड पर्सनैलिटी मीन्स। ऑप्शन है ए कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी या फिर ए सिक्रेटिव पर्सनैलिटी या फिर ए पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्ट या फिर ए कैपेबल पर्सन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ए पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 42, पंडित नेहरू इंजॉयड। ऑप्शन है रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स या फिर फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल इवल्स या फिर रेसिटिंग टियरनी या फिर डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर। Question number 43, which of the following statement reflects Pandit Nehru's point of view? ऑप्शन है humanism is more important than science, या science is supreme and humanism is subordinate to it, या science and humanism are equally important, या फिर there is no common ground between science and humanism। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी science and humanism are equally important। क्वेश्चन नंबर 44, give synonym for the following famous। awful, poor, popular या steady। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पॉपुलर। क्वेश्चन नंबर 45, give antonym for the following ट्रांसपेरेंट। ऑप्शन है obvious या फिर limpid या फिर opaque या फिर clear। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी opaque। क्वेश्चन नंबर 46, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। पक्षी विज्ञान अगर पक्षी से संबंधित है, नृविज्ञानी किससे संबंधित होगा? पौधे से या पशु से या मानव से या पर्यावरण से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मानव से। क्वेश्चन नंबर 47, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता है। ऑप्शन है दही, मक्खन, पनीर या तेल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तेल। क्वेश्चन नंबर 48, किसी निश्चित कूट में प्रोडक्शन को QQPCVEUHPMT लिखा जाता है, इसी कूट में ओरिएंटेशन किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन है, अब ऑप्शन देख सकते हो, ऐसे क्या बताओ कि PQJDOVBSJNO। ऑप्शन अब देख लो, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार से संबंधित है? ऑप्शन है बुआ या फिर भतीजी या फिर माँ या फिर चचेरी बहन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बुआ। क्वेश्चन नंबर 50, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या क्या होगी? ऑप्शन है 3 या फिर 4 या फिर 5 या फिर 6। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 5। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना की क्रियान्वयन नहीं हुआ? अगरतला या फिर रांची या फिर चेन्नई या फिर पटना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पटना। क्वेश्चन नंबर 52, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? इसका ऑप्शन है रिलायंस जियो या फिर भारती एयरटेल या फिर आइडिया या फिर वोडाफोन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रिलायंस जियो। क्वेश्चन नंबर 53, बोल्ड यानी बम्बू ओसिस ऑन लैंड इन
परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई? ऑप्शन है राजस्थान या हरियाणा या फिर बिहार या फिर मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 54, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? ऑप्शन है घाना या फिर नाइजीरिया या फिर अफ्रीका या फिर सूडान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है घाना। क्वेश्चन नंबर 55, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? ऑप्शन है सिरिसा बंदाला या फिर श्रेया बादला या फिर रितु कारीधाल या फिर कल्पना चावला। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सिरिसा बांदाला। क्वेश्चन नंबर 56, उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया? ऑप्शन है योगेश्वर दत्त या फिर सुमित मलिक या फिर रविंदर सिंह या फिर पवन कुमार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सुमित मलिक। क्वेश्चन नंबर 57, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश या फिर गोवा या फिर हरियाणा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 58, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019 से 2020 के लिए UDISE शुरू किया गया? ऑप्शन है स्वास्थ्य मंत्रालय या फिर शिक्षा मंत्रालय या फिर वित्त मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 59, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? ऑप्शन है विराट कोहली या फिर MS धोनी या फिर ईशांत शर्मा या फिर शिखर धवन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है विराट कोहली। क्वेश्चन नंबर 60, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल स्पेस भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया? ऑप्शन है दिल्ली उच्च न्यायालय या फिर गुजरात उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 61, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? ऑप्शन है 5 या फिर 4 या फिर 3 या फिर 2। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है 5। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? बीजिंग या फिर सॉन जोस या फिर दिल्ली या फिर ढाका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सॉन जोस। क्वेश्चन नंबर 63, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तमिल या फिर मलयालम या फिर ग्रेट अंडमानी या फिर सिंहला। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मलयालम। क्वेश्चन नंबर 64, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? ऑप्शन है 530 या फिर 540 या फिर 550 या फिर 552। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 552। क्वेश्चन नंबर 65, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है सितंबर 14 या फिर अक्टूबर 1 या फिर नवंबर 2 या फिर अक्टूबर 3। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सितंबर 14। क्वेश्चन नंबर 66, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? ऑप्शन है नेपाल या फिर बांग्लादेश या फिर अफगानिस्तान या फिर म्यांमार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है? बेंगलोर या फिर दिल्ली या फिर औरंगाबाद या फिर लखनऊ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी औरंगाबाद। क्वेश्चन नंबर 68, ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? असम या फिर केरल या फिर तमिलनाडु या फिर कर्नाटक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केरल। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? ऑप्शन है पृथ्वी या फिर चंद्रमा या फिर मंगल या फिर बुध। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बुध। क्वेश्चन नंबर 70, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? ऑप्शन है CB रमन या फिर राजीव गांधी या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर मदर टेरेसा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस पर आधारित प्रश्नों 71 से 75 के उत्तर चुनिए। तो आगे बढ़ते हैं। इस गद्यांश में से हमें क्वेश्चन और आंसर छांटना है, क्वेश्चन के आंसर देखना है। क्वेश्चन नंबर 71, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? ऑप्शन है मानव जाति के विकास के लिए या फिर उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य के लिए या फिर व्यापार और कृषि की उन्नति के लिए या फिर कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाने के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मानव जाति के विकास के लिए। क्वेश्चन नंबर 72, विश्व जाति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है? ऑप्शन है हिंसा और भय या फिर अहिंसा और प्रेम या फिर आत्मीयता और समीपता या फिर परिश्रम और ज्ञान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अहिंसा और प्रेम। क्वेश्चन नंबर 73, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है? ऑप्शन है सत्य पालन द्वारा या फिर मौन पालन द्वारा या फिर अहिंसा द्वारा या फिर भय द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अहिंसा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 74, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रथम तत्व हैं? ऑप्शन है धन और वैभव या फिर धन और सम्मान या फिर अध्यात्म
और उपासना या फिर शांति सुख और रचनात्मक कार्य। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शांति सुख और रचनात्मक कार्य। क्वेश्चन नंबर 75, नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है। ऑप्शन है भली भांति या फिर बिल्कुल या फिर विधिवत या फिर निम्न। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस पर आधारित प्रश्नों 76 से 80 के उत्तर चुनिए। नंबर 76, विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य, ऑप्शन है विद्युत शक्ति का स्वामी है, या फिर प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है, या फिर सभी भौतिक सुविधाओं से संपन्न है, या फिर अंतरिक्ष के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। क्वेश्चन नंबर 77, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति में मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली। ऑप्शन है संतुलित अनुचिंतन से, या फिर पुरानी शिष्ट औपचारिकताओं से, या फिर भ्रमपूर्ण रूढ़िवाद विचारधारा से, या फिर प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारधारा से। क्वेश्चन नंबर 78, विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण है। ऑप्शन है यातायात एवं संचार साधनों का विकास, या फिर विज्ञान की गतिशील शक्तियाँ, या फिर विज्ञान के जीवन से घनिष्ठता, या फिर विश्व बंधुत्व की भावना का विकास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है यातायात एवं संचार साधनों का विकास। क्वेश्चन नंबर 79, हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत है। ऑप्शन है अस्पष्ट परंतु सायास बोधगम्य, या फिर पास में रखे आंवले की तरह, या फिर हाथी के लिए आंवले की तरह, या फिर स्पष्ट और अनायास बोधगम्य। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्पष्ट और अनायास बोधगम्य। क्वेश्चन नंबर 80, वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है। ऑप्शन है परंपरागत चिंतन, या फिर भावात्मक चिंतन, या फिर वैज्ञानिकों द्वारा किया गया चिंतन, या फिर ऑप्शन डी स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। क्वेश्चन नंबर 81, प्रश्न दिए गए ग्राफ पर आधारित है, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 81, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए। इसका ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 3। क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले। ऑप्शन है 1, 3, 5, 6, या फिर 1, 2, 3, 6, या फिर 1, 4, 5, 7, या फिर 4, 5, 7। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1, 2, 3, 6। 83, भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है। ऑप्शन है 15, या फिर 20, या फिर 90, या फिर आंकड़े अपर्याप्त। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आंकड़े अपर्याप्त। क्वेश्चन नंबर 84, इतिहास या भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर है। ऑप्शन है 0.45, या फिर 0.50, या फिर 0.90, या फिर 1.20। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1.20। क्वेश्चन नंबर 85, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में अंक कितने हैं। ऑप्शन है 48, या फिर 68, या फिर 75, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 75। क्वेश्चन नंबर 86 से 90 ग्राफ का अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 86, कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था। ऑप्शन है 2017 से 18, या फिर 2020 से 21, या फिर 2016 से 17, या फिर 2019 से 20। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2016 से 17। क्वेश्चन नंबर 87, पहले 4 वर्षों के उत्पादक की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन कितना प्रतिशत बढ़ गया। ऑप्शन है 26.8%, या फिर 22.2%, या फिर 19.8%, या फिर 25.0%। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 22.2%। क्वेश्चन नंबर 88, 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था। ऑप्शन है 67.2 MT, या फिर 62.5 MT, या फिर 50.0 MT, या फिर 52.8 MT। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 62.5 MT। क्वेश्चन नंबर 89, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही है। ऑप्शन है 2018 से 19, या फिर 2017 से 18, या फिर 2013 से 14, या फिर 2014 से 15। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है 2018 से 19। क्वेश्चन नंबर 90, 2014 से 15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019 से 20 के उत्पादन का डैश था। ऑप्शन है 1/3, या फिर 2/3, या फिर 1/2, या फिर 3/4। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 3/4। क्वेश्चन नंबर 91 से 95 दी गई तालिका के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 91, किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। ऑप्शन है 2016, या 2017, या फिर 2018, या फिर 2019। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है 2016। क्वेश्चन नंबर 92, वर्ष 2018 में
बी का कमीशन पांचों सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था। ऑप्शन है 19.05 या फिर 98 या फिर 80 या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है 19.05। क्वेश्चन नंबर 93, किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है। ऑप्शन है ए या फिर बी या फिर डी या फिर सी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सी। क्वेश्चन नंबर 94, निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है। ऑप्शन है 2017 या 2018 या फिर 2019 या फिर 2020। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2019। क्वेश्चन नंबर 95, वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है। ऑप्शन है 18 या फिर 21 या फिर 22 या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 96 से 100 दी गई तालिका सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर 96, निम्न में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है। ऑप्शन है जून या फिर सितंबर या फिर अगस्त या फिर मई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सितंबर। क्वेश्चन नंबर 97, अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा थी। ऑप्शन है 33.5 या फिर 35.3 या फिर 34.6 या फिर 40। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 35.3। क्वेश्चन नंबर 98, मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जीरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है। ऑप्शन है 1.5 या फिर 0.75 या फिर 2.25 या फिर 1.04। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1.04। क्वेश्चन नंबर 99, किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है। ऑप्शन है एंजल या फिर शेर खान या फिर ट्रेडबुल या फिर जीरोधा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ट्रेडबुल। क्वेश्चन नंबर 100 और ये आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन है यूपी SSC पेट का फर्स्ट शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन। ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा था। ऑप्शन है 57.82 या फिर 60 या फिर 45.90 या फिर 50.69। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 57.82। तो दोस्तों यहाँ पे हमने यूपी SSC पेट का जो पहली बार फर्स्ट शिफ्ट में पहला पेपर जो हुआ था हमने उसका यहाँ पे पेपर सॉल्व कराया है। और जो भी ये आंसर है ये आंसर की के द्वारा आंसर बताया गया है, ना कि मैंने अपना कोई सॉल्व बताया है। आंसर की दोनों साथ में आपके सरकारी रिजल्ट पे दिया गया था, जहाँ से हमने आंसर की उठाया और यहाँ पे उस आंसर की को आपको एक्सप्लेन किया है। तो इस पर नो डाउट है सारे आंसर बिल्कुल राइट हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।